यहाँ पर वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वर्णन कर दिया कि जो ज्ञानी और अज्ञानी को लेकर के, जो ज्ञानी है किस प्रकार से व्यवहार करता है, यानी वो तो उसमें कर्तापन का भाव ही नहीं है इस प्रकार से, और वो जानता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इंद्रिय अपने विषयों का सेवन करती हैं, किंतु आत्मा में इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं है और आत्मा इंद्रियों का विषय बनती नहीं है। आत्मा इंद्रियों का साक्षी है। आत्मा कैसे इंद्रियों का साक्षी है? तो आत्मा देखती रहती है, ये इंद्रिय ये कार्य करी, ये इंद्रिय ये कार्य कर रही, किंतु इंद्रियों के धर्मों को आत्मा में आरोप नहीं करता। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के धर्मों को आत्मा में आरोप नहीं करता, बल्कि आत्मा असंग रूप से जानता है आत्मा को। इस प्रकार से जो कर्म करता है, तो ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, अरे मुक्त हो जाता है, कर्मों से लिपायमान नहीं होता है। और जो कहते हैं अज्ञानी है, मुमुक्षु है, अज्ञानी है, वो कर्म करेगा, कर्म तो बंधन के हेतु होते हैं, तो किस प्रकार से कर्म करे? तो उसके लिए कह दिया, कह रहे जो भी कर्म करता है ईश्वर को अर्पण बुद्धि से कर्म करे, ईश्वर अर्पण बुद्धि से परमेश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म करे, अन्य लोकांतर फल की कामना से कोई कर्म न करे। इस प्रकार से जो कर्म करता है तो वो किसको मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। आशा से रहित होकर, ममता से रहित होकर के और अध्यात्म ज्ञान से युक्त होकर के कर्म जो करता है वो ईश्वर अर्पण बुद्धि से, तो फिर उसको बंधन की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे जो अज्ञानी मुमुक्षु है, क्योंकि अज्ञानी भी है अभी और मुमुक्षु भी है, तो इस ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करेगा, अर्थात निष्काम कर्म करेगा, तो फिर उसको बंधन की प्राप्ति नहीं होती। तो जैसे आशा से रहित का भागवत में श्लोक आता है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिद्ध कांतासाम सुखम सुशाप पिंगलः। आशा ही परम दुख का हेतु है, निराशा ही परम सुख का हेतु है। यथा संचित कांता से, जैसे पिंगला की आस, जो कांता की आशा थी, कांत की आशा थी, आशा जब छूट निवृत्त हो गई, तो फिर वह जैसे पिंगला कांत की आशा का त्याग करके अच्छी प्रकार सोई, अर्थात उसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली। उसने देखा कि सुबह से लेकर शाम तक जिसके लिए सज रही थी वो आए नहीं। अब उसने मन में वैराग हो गया उसको, इतनी देर तक तो मैं भगवान की प्रतीक्षा करती, भगवान का भजन करती तो मेरा कल्याण हो जाता। उसी समय से उसको वैराग हो गया पुरुषों से। तो आत्मा का चिंतन करते करते, ईश्वर का चिंतन करते करते क्या हो गई, उसको फिर परमात्मा की प्राप्ति हो गई। विषय वो सारा जितने उसने धन कमाया था पिंगला ने, वो सारा धन कैसे दान कर दिया, और इसके पश्चात फिर आत्मा ईश्वर के भजन करने में लग गए। तो निराशा मतलब आशा से रहित होकर के जब उसने ईश्वर के अर्पण बुद्धि से कर्म किया तो सुख की प्राप्ति हो गई। अब और आगे कहते हैं, इसी प्रकार से हे अर्जुन आप भी कैसे हो गए, ममता से रहित होकर के विगज्जुर होते ही युद्ध करो, ऐसा वर्णन कर दिया। अब पुनः और आगे कहते हैं, यद एतत् मतम कर्म कर्तव्यम स प्रमाणम उक्तम तथा। तो कहते हैं जो भगवान का जो मत है, उक्त प्रकार से स्मरण करके उसका सेवन करने वाले, उनको ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं, उनको कर्म मुक्ति फल को प्राप्ति होती है। ईश्वर ने कहा कि मुझ में अर्पण बुद्धि से कर्म करें, जो भी कर्म करता है मेरे लिए कर्म करें, मुझकी प्राप्ति के लिए कर्म करें। यदि ज्ञान यहाँ पर कर्म करते करते वेदांत पूर्वक कर्म कर रहा है और ज्ञान हो गया, तो उसको किसकी प्राप्ति होगी, यानी लोकांतर फल की प्राप्ति, आता उत्क्रमण नहीं होगा। न तस्य प्राणा उत्क्रमंती। जो व्यक्ति, जो साधक साधिका ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म कर रहा है और उसको यदि ज्ञान हो गया है ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता हुआ वेदांत पूर्वक, तो फिर उसको उत्क्रमण नहीं होता। किंतु जिस व्यक्ति को यहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा और ज्ञान नहीं हो पाया, तो उसको क्रम मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो भगवान के द्वारा जो प्रकृत मत था, उक्त प्रकार मत को स्मरण करके
उसका सेवन करने वाले व्यक्तियों को क्रम मुक्ति की फल का वर्णन करते हैं। क्रम मुक्ति की फल की प्राप्ति होती है। तो यदि जो मत है भगवान का, तो मई मुझ में सारे कर्मों को त्याग करके, अध्यात्म बुद्धि से युक्त होकर के, विवेक बुद्धि से युक्त होकर के, आशा से रहित होकर, ममता से रहित होकर युद्ध करो। इस प्रकार से जो कर्तव्य कर्म है, स्मार्त स्रोत आदि कर्तव्य कर्म है, उनको सप्रमाणम ऐसा कह दिया। सप्रमाणम उत्तम, प्रमाण के साथ वर्णन कर दिया भगवान ने। तथा उसी प्रकार से और भी कहते हैं, क्या करते हैं, और भी कहते हैं, प्रमाण के साथ वर्णन कर दिया। जो इस प्रकार से कर्म करता है, कामना पूरा कर्म करता है, तो बंधन की प्राप्ति होती है। जो ज्ञानी मुमुक्षु है, अरे जो आत्म कल्याण के लिए ईश्वर की अर्पण बुद्धि से कर्म करता है, तो बंधन की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। उसी विषय में और भी कहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए। तो इस 31वें श्लोक पाठ करते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। तो कहते हैं, ए में मतम इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। जो इस प्रकार से मेरे मत को, इदम मतम, जो मेरा मत है, इस मत को हमेशा जो कोई भी मानव, जो कोई भी मानव क्या करते हैं, मेरे मत को मदीय, मेरे लिए, मेरे शब्द का अर्थ मदीय, जो मेरा मत है, मेन मदीय मत है, इस मत को जो भी व्यक्ति ये मानवा, ए कान में किसके साथ हो जाएगा, मानवा के साथ। मानवा शब्द बहुवचन का वाचक है। उसी प्रकार से ए भी यह यऊ ए, इस प्रकार से सर्वः सर्वौ सर्वे, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आ गया ए मानव, जो मानव है, जो मेरे मत को, मदीय मत को नित्य सेवन करते, अनुतिष्ठन्ति सेवन करते हैं। और कैसे सेवन करते हैं, श्रद्धावंतो, श्रद्धा से तो करके। जो ईश्वर ने जो मार्ग वर्णन किया, ईश्वर ने कहा कि मेरे लिए कर्म करे, मुझ परमात्मा में सारे कर्मों को त्याग कर देना चाहिए और अध्यात्म बुद्धि से युक्त होकर के कर्म, आशा से रहित होकर कर्म करते रहो। तो इस प्रकार से मेरे में श्रद्धा पूर्वक है, मेरी वाणी के ऊपर श्रद्धा रख करके, मेरी वाणी वेद ही है। मेरी वाणी कैसी होगी, वेद है। तो वेद रूप मेरी वाणी के ऊपर श्रद्धा रख करके, भगवत गीता रूप वाणी के ऊपर श्रद्धा रख करके, श्रद्धा वाले होते हुए, अनुसूयन्ते, यानी किसी के साथ द्वेष न करते हुए, असूया बोलते हैं रे, दूसरे की निंदा चुगली आदि सुनना करना, इससे रहित होकर के, निंदा चुगली से रहित होकर के, अनसूया वाले होते हुए, अनुसूयंतो, यानी किसी की निंदा चुगली न करते हुए, ये ते वे भी जो इस प्रकार से कर्म करते हैं, मेरा सेवन करते रहते हैं, श्रद्धा से रहते हैं, ते भी कर्मों के द्वारा मुच्यन्ते, वो सारे मानव कैसे कर्मों के द्वारा मुक्त हो जाते हैं। जो मेरे मत को सेवन करते हैं, श्रद्धा मुझ ईश्वर में, मुझ ईश्वर के द्वारा प्रोक्त शास्त्र का श्रवण करते रहते हैं, मन करते हैं, चिंतन निध्यासन करते रहते हैं और उसी का सेवन करते रहते हैं, अनुष्ठान आदि करते रहते हैं। तो ऐसे जो करने वाले साधक हैं, तो कर्मी हैं, वे कर्मी भी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात धर्म रूप जो पाप पुण्य, उनसे भी परे हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब भगवान भास्कर कहते हैं, तो कहते हैं कि ए मे मदीयम इदम मतम अनुतिष्ठन्ति अनुवर्तन्ते मानवः मनुष्यः श्रद्धावन्तः सद्दधाना अनुसूयन्तो असूयां च मयि गुरुं वासुदेवे अकुर्वन्तो मुच्यन्ते ते अपि एवं भूता कर्मभिर्धर्माख्यै। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो मेरे मत को, जो भी साधक है, साधक साधिका है, मेन मदीय मत को, यह है जो मैंने मत वर्णन कर दिया, कौन सो 30वें नंबर पे, 30वें श्लोक में, कि मुझ परमात्मा में ही सारे कर्मों को त्याग करके, आशा से, ममता से रहित होकर के कर्म करना चाहिए।
इस प्रकार से मेरे मत को सेवन करते हैं मानव मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर के, श्रद्धाना श्रद्धा रखते हुए। तो श्रद्धा रखते हुए किसमें, तो यहाँ पर कहते हैं इसमें शास्त्र आचार्य उपदिष्ट अदृष्ट आर्ते विश्वासवत्तम श्रद्धात्म। टीका में आया है 139 नंबर पृष्ठ पे दूसरी पंक्ति है, शास्त्र है आचार्य, शास्त्र हो गए आचार्य हो गए, उसके द्वारा उपदिष्ट उपदिष्ट शास्त्र उपदिष्ट में अथवा अदृष्ट अर्थ में, एक तो प्रत्यक्ष उपदेश कर दिया दिख रहा है, एक जो प्रत्यक्ष दिख ही नहीं रहा, स्वर्ग आदि दिखता ही नहीं है, ब्रह्मलोक आदि दिखता नहीं, वो तो अदृष्ट है। उसके विषय में नीचे से दूसरी पंक्ति और पहली पंक्ति, तो शास्त्र आचार्य के द्वारा उपदिष्ट हो जाने पर, शास्त्र और आचार्य के द्वारा उपदिष्ट हो जाने पर अदृष्ट पदार्थ में, दृष्ट पदार्थ भी है और अदृष्ट पदार्थ है, उन अदृष्ट पदार्थ में विश्वासवत्तम श्रद्धानत्वम आता उनके ऊपर विश्वास रखना। हाँ, जो आचार्य ने बोला है वो ठीक ही बोला है, गलत नहीं बोला। इस प्रकार से श्रद्धानत्वम। और गुणेशु दोष आविष्करणम असूया। तो यहाँ पर जो कहते हैं इस प्रकार श्रद्धा वाले होते हैं अनुसूयंतो, तो असूयम च मई गुरु वासुदेव अकुर्वंतो। अनुसूयंतो करते तो असूया न करते, असूयन मुझ जो द्वेष आदि है, यानी यद्यपि गुण है, जैसे किसी स्त्री में किसी पुरुष में गुण होते हैं, किंतु उनके गुणों को न लेकर के उनके अवगुणों को भी वर्णन करता है व्यक्ति, दोष गुण होने पर भी दोषों का ही आविष्कार करता है। तो टीका माया गुणेशु दोष आविष्करणम असूया। असूया किसको बोलते हैं, गुणों के होने पर भी, अच्छे गुण हैं, अच्छे गुणों के होने पर भी दोषों का ही आविष्करण करते हैं, उसी को बोलते हैं असूया। तो जो असूया नहीं करता है, मुझ में गुरु में, मुझ गुरु रूप वासुदेव में, मुझ में भी अथवा गुरु में भी जो दोषों का आविष्कार नहीं करता, तो वे भी मुच्यंते ते भी अभी एवं होता। इस प्रकार से कर्म करने वाले वे मुक्त हो जाते हैं, कर्मों के द्वारा धर्म जो कर्म उनसे मुक्त हो जाते हैं। अपि यथोक्त जो मुक्ति है अमुख्यत्व दोत्नार्थ कहते हैं, मुख्य मुक्ति नहीं है, क्रम मुक्ति है ना, क्रम मुक्ति हो जाती, कर्मों से लिपायमान नहीं होते, अर्थात फिर ज्यादा कर्म हो गए तो ईश्वर रूप फल को प्राप्त कर लेते हैं, उस लोक में जाकर के मुक्त हो जाते हैं, यानी क्रम मुक्ति हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है, क्रम मुक्ति। जैसे जैसे आपसे मर करके गए व्यक्ति, फिर विष्णु लोक में चले गए, शिव लोक में चले गए, ब्रह्म लोक में चले गए, फिर वहां से फिर मुक्त हो जाते हैं। और ये श्रद्धा रखा है गुरु के वाक्यों पे, वेदांत वाक्यों पे, आचार्य के वाक्यों पे, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखकर कर्म करते हैं। तो श्रद्धा रखकर कर्म करते हैं, फिर उस क्या हो जाता है, उनको अरे उस फल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे शिवमयी मन में भी आता है ना, क्रिया दक्षो दक्षा कृतुपति रति सस्तनवृताम ऋषिणाम मातविद्या शरण सदस्य स्वर्गण कृतु भ्रंश भक्ता, है ना। तो यहाँ पर ये जो वाक्य आता है, तो इसमें जो कर्म करते हैं यज्ञ करने वाले, कृतु भ्रंश तत्व कृतु फल विधान शनिना ध्रुवम कश्चित सर्वम सक। तो इस वाक्य के ऊपर का जो वाक्य है उसमें भगवान के ऊपर विश्वास रखे, भगवान के द्वारा कहा गया जो वेद है, वेद को ऊपर विश्वास रख करके, यानी भगवान की वाणी, भगवान के ऊपर विश्वास रख करके, और भगवान के द्वारा ही कहा गया वेद, उस वेद के ऊपर विश्वास रख करके कर्म करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी को ऋण देता है, कर्ज देता है, तो तीसरे व्यक्ति को साहूकार बनाता है, क्या बनाता है, प्रतिभू बनाते हैं, साहूकार प्रत्यक्षता बनाता है कि मेरा यदि धन यदि ले भी जाएगा ये तो दूसरे वाले व्यक्ति से मैं ले लूँगा। जैसे अभी वर्तमान काल में जो बैंक है किसी को लोन देती है, कर्ज देती है, तो बदले में क्या ले लेती है बैंक, यानी उसकी ज़मीन की कागजात ले लेती है। उसको मालूम है यदि ये चुकाएंगे नहीं तो ज़मीन तो हम क्या कर देंगे, उसको नीलामी कर देंगे, तो हमारा उतना धन निकाल लेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी किसी को, जैसे यहाँ पर किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को निमित्त बना करके सामने वाले व्यक्ति को कर्ज दे दिया जाता है, उसी प्रकार से वेद में भी ईश्वर के ऊपर विश्वास रख करके वेद में
वेद में जो कहा गया मार्ग के माध्यम से कर्म करते हैं, तो कर्म करते हैं तो फिर क्या हो गया, तो उन कर्मों के माध्यम से उनको फल की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं मुझ वासुदेव, मुझ में और वासुदेव में, अब वासुदेव में और गुरु आदि में भी गुणों के दोष न, उनके अवगुणों को न आविष्कार करता हुआ, द्वेष न करता हुआ, इस प्रकार से जो कर्म करता है तो कर्मों से लिपायमान नहीं होता। यदि गुरु के दोषों को ही देख लिया, गुरु उपदेश कर रहा है वहाँ पर दोषों को ज़्यादा देखने लगता है, तो फिर उसकी श्रद्धा गुरु पे न बढ़ने के कारण क्या हो जाती है, उसको फिर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये भी है, इसलिए वो श्रद्धा करना पड़ती है। तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे कहते हैं भगवतम मतम मतान अनुवर्तिनम, भगवान मत अनुवर्तिनाम प्रत्यवायतम प्रत्यायति। कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के मत का सेवन नहीं करते हैं, जो व्यक्ति भगवान के मत को सेवन नहीं कर, उनको प्रत्यवाय रूप फल की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, तो उसी को लेकर यहाँ पर कहते हैं ये तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम। सर्वज्ञान विमूढ़ांस तान विद्धि नष्टान चेतसा। तो यहाँ पर कहते हैं ये, किंतु जो है ये तद अभ्यसूयन, तो अरे मेरे मत का सेवन नहीं करते, नान तृष्ण सूयन, तो जो मनुष्य हैं बहुत सी स्त्रियों से मेरे मत का सेवन नहीं कर, मदीय मतम, जो मेरा मार्ग है, मेरे द्वारा दिखलाया गया मार्ग, गीता के ऊपर, वेदों के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते, और जो वेद गीता है, शास्त्र है आदि, उपनिषद आदि वेद है, जो जिनको वो उन शास्त्रों को जो पढ़ाता है उनके ऊपर भी श्रद्धा नहीं रखते। तो ऐसी श्रद्धा न रखने वाले और उनके जो पढ़ाता है उनके उनमें भी दोष देखता है, और जो ईश्वर के द्वारा श्रेष्ठ शास्त्र हैं, ईश्वर के द्वारा, ऋषियों के द्वारा श्रेष्ठ शास्त्र, उनमें भी दोष निकाल देता है। तो ऐसे जो करने वाले अभ्यसूयन, तो दोषों को उजागर करने वाले व्यक्ति, वो कैसे सर्वज्ञान से विमूढ़ हैं, है ना, सर्वज्ञान, सर्वज्ञान विमूढ़ांश है, जो सर्वज्ञान है उससे विमूढ़ होते हुए, तान विद्धि नष्टान चेतसा, अर्थात उनको सर्वज्ञान से रहित होते हुए, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति न होकर के उनको जो अविवेकी, नष्टान अचेतसा, जिनका जो जिनको नष्ट हो गया है, ऐसे जो ज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे उनको अविवेकी रूप से जानो। मूढ़ है तो उनको कैसे हो गया, उनको मुक्ति रूप मोक्ष फल की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जिनका विवेक है, विवेक कैसे हो गया, नष्ट हो गया है, सर्वज्ञान से रहित होकर, सर्वज्ञान से रहित होकर के इनका विवेक ज्ञान नष्ट हो गया, ऐसे अज्ञानी व्यक्ति क्या करते हैं, और विभिन्न प्रकार के ज्ञानों में मूढ़ रहते हैं, विभिन्न प्रकार के ज्ञानों में मूढ़ रह करके, और जिनका विवेक बुद्धि नष्ट हो गई, ऐसे व्यक्ति मुझ परमात्मा को प्राप्त नहीं होते। अर्थात अर्थात किसको, अरे मोक्ष फल की प्राप्ति भी उनको नहीं होती, क्योंकि मेरे ऊपर विश्वास करते नहीं है, मेरे मार्ग का सेवन नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति को ऊपर के लोकों में भी नहीं प्राप्ति होती, और मोक्ष फल की प्राप्ति तो दूर ही है। इस प्रकार से अतः उनको प्रत्यवाय फल की प्राप्ति हो गई कि जो उनके पुण्य कर्म है उनके द्वारा सुख उनको प्राप्त हो जाता है, किंतु फिर पाप कर्म ज़्यादा करने लगते हैं, क्योंकि ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, ईश्वर के द्वारा रचित शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो पुण्य वाले कर्म नहीं करेंगे, पुण्य वाले कर्म नहीं करेंगे तो फिर उनको नरक रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। भगवान भास्कर कहते हैं कि ये तु तद विपरीता एतत् मत मतम अभ्यसूयन्तो निंदतो नानुतिष्ठन्ति नानुवर्तन्ते निमतम सर्वज्ञ सर्वेषु ज्ञानेषु विविधम मूढ़ास्ते सर्वज्ञान विमूढ़ांस तान विद्धि नष्टान चे नष्टान नासान नासम गतान
अचेतन अविवेकी ना कहते हैं जो विपरीत ये तो तद विपरीता, यानी ज्ञानियों से विपरीत, जो भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हैं उनसे विपरीत, जो भगवान से श्रद्धा रखते हैं उनसे जो विपरीत हो गए, वे विपरीत होने वाले अर्थात भगवान के द्वारा रक्षित शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं करते, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, गुरु आदियों के वाक्यों के ऊपर विश्वास नहीं करते, ऐसे विश्वास न करने वाले व्यक्ति हैं मेरे मत को सेवन नहीं करते, अभ्यसूयन्ते और निंदा करते हैं, मेरे मत की क्या करते हैं, निंदा करते हैं, वेदों की निंदा कर देते हैं। ऐसे बौद्ध हैं, बौद्ध है, चार वाक्य नास्तिक वाले हैं, वेदों की निंदा करते हैं, राम की निंदा कर देते हैं, कृष्ण की निंदा करते हैं, विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, शिव की, पार्वती की आदि की निंदा करते रहते हैं। तो जो मेरे मुझ मत की निंदा करते रहे, मेरे भगवान की निंदा करते रहते हैं, ना अनुतिष्ठन्ति, तो मेरे मत का सेवन भी नहीं करते, तो वे सर्व ज्ञान में, अन्य ज्ञानों में विभिन्न प्रकार से मोहित हो गए, दूसरे दूसरे प्रकार के, जैसे मिलेक्स हैं, मिलेक्स जो वाले व्यक्ति होते हैं क्या करते हैं, अपने खाने पीने के लिए ही अरे बुद्धि लगाते रहते हैं, आत्म कल्याण करने के लिए कोई बुद्धि लगाती नहीं हो, तो अन्य प्रकार के लौकिक जगत के लिए तो बुद्धि अच्छी प्रकार से लगाते हैं, किंतु आत्म कल्याण करने के लिए बुद्धि कोई नहीं लगाते, ऐसे नहीं लगाते। ऐसे सर्वेषु ज्ञानो विभिन्न प्रकार से मूढ़ा, विभिन्न प्रकार से मूढ़ ते वे सर्व ज्ञान विमूढ़ान वाले, सर्व ज्ञान से रहित होते हुए सर्व ज्ञान में मूढ़ है, ऐसे उनको नष्टान है नासम गतम चेसो, नष्ट हो गया विवेक ज्ञान जिनका, ऐसे अज्ञानियों का, उनको अज्ञानी जाले व्याली व्यक्ति कैसे संसारू फल की प्राप्ति होती है। यानी भगवान तद विपरीत भगवान के मत का सेवन नहीं करते, अभ्यसूयंत से तत्र वहाँ पर असंतम दोषम, जो विद्यमान नहीं है, अभ्यसूयंतो का अर्थ कर दिया टीकाकार ने, जो विद्यमान नहीं है दोष उनको भी वर्णन कर देते हैं, भगवान में जो दोष नहीं है वो दोष भी लगा देते हैं, आरोप कर देते हैं। सर्वज्ञानानि सगुण निर्गुण विषयानि, सर्वज्ञानानि का अर्थ करी सगुण के विषय में और निर्गुण के विषय में जो ज्ञान है, सगुण विषयक निर्गुण विषयक ज्ञानानि, उसके विषय में मूढ़ है, अतः सर्व ज्ञान से रहित हैं। अतः प्रमाण प्रमेय प्रयोजन विभागतो विविधतम, विविधित हैं, यहाँ पर कहते हैं प्रमाण है, प्रमेय है, प्रयोजन विभाग से उनका विविधतम हो गया। ये तो ऐसा कहता है जो दिख रहा है वो तो चक्षु का विषय है, और आत्मा कहते हैं कि आत्मा दिखती नहीं तो है कैसे, जो दिखती है वही वस्तु होती है, जो दिखती नहीं तो वो वस्तु कैसे हो सकती है। घट यदि दिख रहा है तो घट है, घट नहीं दिख रहा तो घट नहीं है। तो इसी प्रकार से ब्रह्म में यदि होता तो दिखता, ब्रह्म में है नहीं तो दिखेगा कहाँ से। आकाश में पुष्प होता ही नहीं है तो उसकी सुगंध कैसे आएगी। आकाश में पुष्प होता तो सुगंध आती, दिखता पहले होता और दिखता तो फिर कैसे सुगंध आने चाहिए आती, किंतु आकाश में पुष्प होते नहीं तो सुगंध आने का सवाल भी नहीं है। इस प्रकार से कुतर्क करते रहते हैं कौन, मिलेक्स आदि, मतलब जो नास्तिक मत वाले हैं। इस प्रकार से तो उनको सगुण के विषय में और निर्गुण के विषय में भी, ऐसे निर्गुण परमात्मा तो है ही नहीं है, ईश्वर भी है ही नहीं है, ऐसा वो वर्णन करते हैं। इसलिए जो शारीर दिख रहा है यही आत्मा है, इससे बिना कोई दूसरी आत्मा नहीं है। ऐसे सगुण के विषय में और निर्गुण के विषय में वो मोहित हो गए, ऐसे वो व्यक्ति, उनको अज्ञानी व्यक्तियों का विवेक ज्ञान है नष्ट हो गया, तो वे संसारू फल की प्राप्ति होती है, मोक्षु फल की प्राप्ति नहीं होती। अब कहते हैं भगवान के मत को अनुवर्तन के बिना पर धर्म का अनुष्ठान करने में, स्वधर्म का अनुष्ठान न करने पर कारण को पूछते, कहते कस्मात् पुनः कारणात् त्वदीय मतम अनुतिष्ठन्ति परधर्मान् अनुतिष्ठन्ति स्वधर्मं च नानुवर्तन्ते त्वत्प्रतिकूला कथम न बिभ्यति शासन अतिक्रम दोषात् तथा। तो यहाँ पर कहते हैं कस्मात किस कारण से, तोदीय मत का तो सेवन नहीं करते, आप ईश्वर के द्वारा प्रोक्त मत को सेवन नहीं करते और दूसरे के धर्म को स्वीकार कर देते हैं। ऐसे जो धर्मांतर जिहादी होते हैं ना, तो दूसरे तो इस प्रकार से दूसरे को अपने धर्म में मिलाते रहते हैं,
यही यहाँ पर आ गया। पर धर्म अनुतिष्ठन्ति, यानी दूसरे के धर्मों का सेवन करते रहते हैं, तो जैसे जिहाद फैलाने वाले करते रहते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर तो शास्त्री है, तो शास्त्री हो गया तो वैदिक धर्म को छोड़ करके दूसरे जो चारवाक है, बौद्ध है, जैन है, इसमें भी आ जाते हैं, तो बौद्धों के मत को स्वीकार कर लेते हैं। तो कहते हैं पर धर्मान अनुतिष्ठन्ति, दूसरे के धर्मों को स्वीकार कर लेते हैं, अपने धर्म को छोड़ देते हैं, आपके मत को छोड़ करके पर धर्मों को सेवन करते रहते हैं। स्वधर्मम चानु नानुवर्तन्ते, कहते हैं अपने धर्म का पालन नहीं करते, अपने धर्म का पालन नहीं करते। जैसे अपना धर्म कौन हो गया, सुबह प्रातःकाल उठ करके संध्या वंदन करना, ईश्वर का लिए स्वाध्याय करना, वेदों का स्वाध्याय करना, ईश्वर की पूजा पाठ करना, ये स्वधर्म है। तो इस स्वधर्म को छोड़ करके प्रातःकाल उठते नहीं हैं और संध्या वंदन आदि नहीं करते, पूजन पाठ नहीं करते, और बड़ी देर में उठते हैं, और दूसरे के मंदिरों को छोड़ना, दूसरी जगह प्रणाम करने भी जाते रहते हैं। तो स्वधर्म का सेवन नहीं कर, दूसरे के धर्मों का सेवन भी करते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से करने वाले यदि तत्प्रतिकूल, तो आपके प्रतिकूल होकर के कतम न विव्यति, तो उनको आपसे भय क्यों नहीं होता। तो शासन अतिक्रमण दोषात, जैसे आपके शासन के अतिक्रमण करने से जो दोष उत्पन्न हुआ, उस दोष के कारण उनको भय क्यों नहीं होता। जैसे राजा के शासन का अतिक्रमण जो करता है, जो कोई भी प्रजा आदि है, सैनिक आदि है, मंत्री आदि है, तो राजा उसको दंड दे देता है। तो राजा की शासन को जो प्रजा नहीं मानती है, तो फिर प्रजा नहीं मानती है, तो उसको क्या करती है, शासन का अतिक्रमण कर जाती है प्रजा। तो उसी प्रकार से आपके शासन को क्यों नहीं मानती, आपके प्रतिकूल होकर के उनको भय क्यों नहीं होता, आपके प्रतिकूल होकर के भय क्यों नहीं होता, आपके शासन का अतिक्रमण कैसे कर जाते हैं। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते तत्र, इसमें एक कारण है। जैसे टीका में आया है, ऊपर से चौथी पंक्ति है, पांचवी, राज्य अनुशासन अतिक्रम है दोष दर्शनात्, भगवद अनुशासन अतिक्रमेपि दोष संभवात् प्रतिकूलत्वम भय कारणत्वम। कहते हैं राजा के अनुशासन का अतिक्रमण करने पर भय देखा जाता है, राजा तुरंत दंड दे देता है। यदि मेरे शासन का अतिक्रमण किया तो वो क्या कहूँगा, मैं तो दंड दे दूंगा। जैसे एक आपने कभी सुना होगा, एक राजा हुआ था, एक चोर, पौराणिक कथा है, एक चोर हुआ था। उस चोर भगवान शिव जी के मंदिर में चोरी करने गया, लेकिन रात्रि के समय था, तो दीपक को जला दिया उसने। दीपक अपने वस्त्र को फाड़ करके दीपक जला दिया। जो दीपक बुझ रहा था, उसने बत्ती अपने वस्त्र को फाड़ करके बत्ती बना करके चोरी करने के उद्देश्य से उसने क्या कर लिया, दीपक जला दिया और लौ तेज कर ली। उसी के प्रभाव से वो स्वर्गलोक में गया, तो उसी के प्रभाव से अगले जन्म में किसी राजा घर में पैदा हो गया। जब राजा घर में पैदा हो गया तो उसकी स्मृति बनी रही कि मेरे दीपक के प्रभाव से, दीपक के भगवान शिव जी के मंदिर में दीपक के प्रभाव से मेरे को इस राजा घर में पैदा हो गया। अब मेरे को करना है, क्या करना है, अब राजा तो बन ही गया, अब मेरे को सारे मंदिरों में दीपक जलवाना है। तो फिर उसने अपने जैसी राजा बन गया, पिता उसका जंगल में चला गया, राजा बन गया, तो राजा बनते उसने आदेश पारित कर दिया, आदेश दे दिया, जो भी मंत्री है, कोई भी प्रजा है, मंदिर में दीपक नहीं लगाएगी उसको मैं मृत्युदंड दूंगा। जितनी भी प्रजा है उसको मंदिर में दीपक लगाना ही पड़ेगा। तो राजा के शासन को लेकर के सारे मंत्री भी मंदिर में दीपक लगाते थे, सारी प्रजा भी मंदिरों में दीपक लगाते थे। तो बाद में उसकी बहुत ख्याति फैली वो राजा की। ये शायद उड़ीसा का राजा था अथवा कहाँ का राजा था ये। तो इसका मतलब यह है कि उसने शासन दे दिया था, उसके शासन का जो भी अतिक्रमण कर देता था, तो उसने ये नियम लगाया था, यदि मेरे शासन का कोई भी उल्लंघन करेगा तो मैं उसको मृत्युदंड दूंगा। तो मृत्युदंड के भय के कारण कोई व्यक्ति उसके शासन का उल्लंघन नहीं करता था। सारे मंदिरों में दीपक जलते रहते थे रात्रि को। तो इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान का शासन को अतिक्रमण करेगा तो वहाँ भी भय होगा।
तो भय तो दोनों में समान है। जैसे राजा के शासन का अतिक्रमण करने पर दोष होता है, भय होता है, उसी प्रकार से ईश्वर के शासन का अतिक्रमण करने में भी दोष से प्राप्ति होती है। प्रतिकूलत्व भय दोनों में समान है। तो किस कारण से आपके शासन का अतिक्रमण करके उनको भय की प्राप्ति नहीं हो पाती? आपसे आपके शासन से डरते नहीं हैं, क्या कारण हो? आपके शासन का अतिक्रमण किस लिए कर जाते हैं? तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं तत्र, उसके विषय में हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सदृशं चेष्टते शस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। कहते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सदृशम चेष्टते स्वस्य स्वस्य प्रकृति ज्ञानवान अपि, ये सदृश है, अनुरूप है, चेष्टते किसके अनुरूप चेष्टा करते हैं? सदृश, सदृशम समान रूप से, अनुरूप से चेष्टा करते हैं कि स्वयं की, कहते हैं स्वस्य प्रकृति, स्वस्य प्रकृति, स्वयं की प्रकृति का यानी स्व का स्वभाव, जैसा व्यक्ति के पूर्व जन्म के जो कर्म थे उन कर्मों को लेकर के व्यक्ति का इस जन्म की प्राप्ति हो गई। पूर्व जन्म के जो पुण्य होंगे, पाप होंगे, उन्हीं को लेकर के इस जन्म की प्राप्ति हुई। तो जैसे पूर्ण कर्मों के अनुसार स्वभाव बन गया जन्म से, तो स्वभाव जब बन गया तो उसी के अनुसार उसकी जैसी प्रकृति थी, जैसा स्वभाव था, उसी स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति चेष्टा करता है। तो चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, और जिसके पूर्वजन्म के खराब अच्छे थे, पूर्वजन्म के कर्म अच्छे थे, तो अरे मनुष्य होने प्राप्त होकर अच्छे कर्म करता रहता है, और जिसके पूर्वजन्म के कर्म खराब ही थे तो वो खराब थे, वही कर्म फल देने के उन्मुख हो रहे हैं, तो फिर वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक खराब कर्म करता ही रहता है। तो इस प्रकार से तो कहते हैं अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है, जैसे उसका स्वभाव उसी के अनुसार कर्म चेष्टा करते हैं। प्रकृति में आंति भूतानि, तो प्रकृति के द्वारा ही, प्रकृति का अधीन होकर के क्या करते हैं? अरे यान्ति भूतानि कैसे होते हैं? प्राप्त होते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। प्रकृति यान्ति, प्रकृति की यहाँ पर करते धर्म संस्कार है। इस प्रकार से प्रकृति में आंति भूतानि, प्रकृति को लेकर के जन्म, धर्म संस्कार को लेकर के व्यक्ति को जन्म हो जाता है। जब इस प्रकार से भूते प्रकृति को लेकर के उत्पन्न होते हैं, स्वभाव को लेकर के उत्पन्न होते हैं, तो निग्रह किम करिष्यति, उसमें निग्रह क्या करेगा? अर्थात निग्रह यानी रोकना, मेरा शासन अथवा अन्य का शासन, क्या उसमें क्या करेगा? प्रकृति का अधीन होकर के व्यक्ति मतलब यहाँ पर कहते व्यक्ति तो स्वभाव है ना, स्वभाव है, प्रकृति स्वभाव, तो स्वभाव के अधीन हो। हाँ, स्वभाव को लेकर के व्यक्ति को अरे सुख दुख की प्राप्ति होती है, स्वभाव को लेकर के व्यक्ति उस प्रकार कर्म करता रहता है। तो जब स्वभाव ज़्यादा बन गया उसी प्रकार का, तो फिर किसी का शासन मान नहीं पाता। यदि भी होता हुआ भी सामने उसको प्रत्यक्ष ज्ञान रहता है, यदि मैं खराब कर्म करूँगा तो ईश्वर मेरे को दंड देगा, तो किंतु वो स्वभाव के अधीन होकर के वो कर्म कर देता है। महाभारत का श्लोक है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम च न मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदयस्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि। अर्जुन दुर्योधन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, हे कृष्ण, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु धर्म के जानने पर भी मेरी प्रवृत्ति धर्म नहीं होती। जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति, अधर्म को भी जानता हूँ, ये खराब है मेरे लिए, तो उसमें किंतु मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। धर्म को जानता हूँ किंतु उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, अधर्म को जानता हूँ उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती, लौटता नहीं, उसको त्याग नहीं पाता। कहना आप ही देव ने हृदय से रहना, कोई एक देवता मेरे हृदय में बैठा है, यथा नियुक्त उसी तथा करो में,
जैसे जैसे वो मेरे को नियुक्त करता रहता है उसी प्रकार से मैं करता रहता हूँ, है ना। नहीं तो तो मतलब वो दो वो ना कहना भी देवन हृदय स्थितन जहाँ जो करारा मत स्वभाव, वो उसमें स्वभाव प्रकृति हो गई उसकी। कोई एक देव मतलब स्वभाव है मेरा ऐसा स्वभाव बन गया, कोई प्रकृति ऐसी बैठी हुई है, प्रकृति या स्वभाव है, देव है, देव का तो वहाँ पर स्वभाव हो गया। तो मेरी प्रकृति इस प्रकार से है, तो अब मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, कोई देवता मेरे को। अब हाँ ऐसा भी है, शास्त्र तो उसने पढ़ा ही है, तो सब सब कुछ कराने वाले भगवान ही है, तो भगवान है तो वही करा रहे है कि नहीं, ये भी आ जाएगा। और दूसरा स्वभाव भी है। कोई एक देवता बैठा वो मेरे ऊपर विध करा देता है, वो उसी प्रकार अरे क्या हो जाता हूँ, करता हूँ। अब यहाँ पर एक एक है ना, ये एक श्लोक आता है, व्याघ्रा तुष्यति कानने सैघ्नाम सिंहो गुहाम सेवते हंसो वांछति पद्मिनीं कुसुमितां गृध्रः श्मशान स्थले साधु सत्कृति साधु में भवते नीचोपि नीचम जनम या यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि न त्यज्यते। जैसे व्याघ्र तुष्यति, व्याघ्र है ना, घने जंगल में संतुष्ट होता है, प्रसन्न रहता है। सिंहो गुहाम सेवते, शेर यानी गुहा का ही सेवन करते रहते हैं। उसको जब यानी मांस मिल गया, आहार हो गया, तो गुफा में जाकर सो जाता है। और कहते हैं हंसो वांछति पद्मिनी, जो कम अरे हंस कितने कमल कमल को ही चाहते रहते हैं, पद्म कमल को, और पुष्पों पुष्पों के बीच में मंडराते रहते हैं। कहते गिरधा शमशान स्थले, और गिरध है शमशान भाग, शमशान में जाते रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ पर कोई ना कोई सब आएगा। तो मरु साधु कृत साधु में भवते, और साधु कैसे, साधु को ही भजते नीचों भी नीचम जन्म, नीच व्यक्ति नीचों की संगति कर लेता है। तो जो जैसी जिसकी प्रकृति है स्वभाव से जनता कहना भी न त्यजते, किसी भी प्रकार से वो छूटती नहीं है, बहुत प्रयास करना पड़ती है। लेकिन शेर की है, व्याघ्र की है, इनकी प्रकृति तो बनी ही रहती है, इनकी प्रकृति नहीं छूट पाती। मनुष्यों की यदि यदि मनुष्य मनुष्य मत बन, तो इसकी जो सौ कहना है ना, यह इससे हाँ, यह इससे प्रकृति स्वभाव जानता, जो जिसकी प्रकृति स्वभाव से उत्पन्न है कहना भी न त्यजते, किसी भी प्रकार से बदली नहीं जा सकती। उन जीव जंतुओं की नहीं बदली जा सकती, मनुष्यों की अकेली उसमें परिवर्तन हो जाता है अकेला। अब भगवान स्वयं भी चाहता है, और दूसरा भय के भय है ना, भय भय हो ही ना प्रीति, भय बिन हो ही ना प्रीति, तो भय के कारण व्यक्ति कर लेता है। जैसे जैसे किसी ने कहा महात्मा के पास में गया, तो महात्मा ने कहा कि मेरे को भजन नहीं होता है। महात्मा से कहा कि भजन करो कर, महात्मा ने बोल दिया, अच्छा महाराज क्या करें, बहुत प्रयास करता हूँ भजन होते नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारे हाथ रेखा बताओ, हस्त बताओ, तो हस्त रेखा बताया, हाथ देखा, अच्छा वर्णन किया, बाद में कहा तुम्हारी आयु रेखा समाप्त होगी, 7 दिन के बाद तुम मरी जाओगे, 7 दिन के बाद। और उसको चिंता सता गई, मेरे को मानना नहीं है महाराज, कुछ बचाओ उपाय बताओ। एक ही उपाय है कि भजन करना पड़ेगी आपको, वो हो सकता है मृत्यु देव से टल जाए, मृत्यु टल जाए। तो उसी दिन से उसने अरे क्या किया, भजन करना चालू कर दिया, मरने के डर के कारण। महात्मा ने तो जब जब भय हो गया ना, भय नहीं भय 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 करा दिया, भय ने करा दिया ना, मृत्यु भय के कारण ही उसने भजन कर लिया। जब 7 दिन बीत गए, मर हाँ, जब 7 दिन उसके बीत गए तो फिर महात्मा के पास में आया, मैं तो मरा ही नहीं। तो उन्होंने महात्मा से कहा, तो आपने तो बोले 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी, और मेरी मृत्यु हुई नहीं। उन्होंने तुमने कहा, उस महात्मा ने कहा तुमने कहा कि भजन नहीं होता, तो भजन हो तो रहा है तुमसे, इसी भजन करते रहो, भजन के प्रभाव से मृत्यु टल गई। ये है, तो मतलब भय के कारण ही व्यक्ति अरे हो जाता है। अब भगवान भास्कर क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, सदृशम अनुरूपम चेष्टते कस्यः स्वस्यः स्वकीयः प्रकृते प्रकृतिनां पूर्वकृते धर्मादि संस्कारो वर्तमान जन्मादौ अभिव्यक्तः स प्रकृति तस्य सदृशम एव सर्वो जंतुर्ज्ञानवान अपि किम पुनर्मूर्खः।
कहते हैं सदृश में अनुरूपम, अनुरूप चेष्टा करते हैं। कस्य किसकी, जिसका अनुरूप चेष्टा करते हैं, स्वयं की प्रकृति, स्वयं की जो प्रकृति है उसी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। यानी प्रकृति किसको बोलते हैं, पूर्वकृत है। पूर्वकृत मतलब पूर्व जन्मों में जो धर्म आदि संस्कार को लेकर के कर्म किए थे, पाप पुण्य, धर्म को लेकर पुण्य हो गए, अधर्म को लेकर पाप हो गए, उनसे जो संस्कार बन गया वो संस्कार ही वर्तमान जन्म में अभिव्यक्त हो गया। उस जन्म में अर्जित जो कर्म थे पाप वाले पुण्य वाले कर्मों के द्वारा वही वर्तमान जन्म में अभिव्यक्त हो जाते हैं। जैसे एक बालक बालिका पैदा हुए तो उनको संस्कार अभिव्यक्त नहीं हुए, है ना। बालक बालिका के रूप में उस प्रकार संस्कार अभिव्यक्त होते हैं। जब भाई जवानी में पहुंच जाते हैं तो उस प्रकार संस्कार अभिव्यक्त हो जाते हैं। बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं भाई बालक बालिका तो उस प्रकार संस्कार अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वो इस जन्म कैसे हो जाते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं। सब जो प्रकृति बन गई स्वभाव है, तस्य उसकी सदृशी चेष्टा करते हैं। कौन, जंतु, सामान्य जीव। कहते सामान्य ज्ञानी भी करते हैं क्या, हाँ, ज्ञान शास्त्री ज्ञानी भी उसी प्रकार से चेष्टा करते हैं। तो मूर्ख के विषय में तो कहना ही क्या। जब ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं तो अन्य मूर्खों के विषय में तो कहना ही क्या, है ना। मूर्ख तो उसी प्रकार से चेष्टा करते रहते हैं। ये संस्कार विशेष आदि शब्द से ज्ञान इच्छा आदि ग्रहण कर लेना चाहिए। पशु आदि भी उसी प्रकार से चेष्टा करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मन किम पुनः किम पुनः किम किम पुनर्मूर्खा, मूर्ख विषय जब ज्ञानवान भी चेष्टा प्रकृति के अनुसार ही करते हैं। शास्त्री ज्ञानी वाले, शास्त्र का आलम्बन लेने वाले व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं तो वह मूर्खों के विषय में तो कहना ही क्या, वो अपने स्वभाव के अधीन होकर चेष्टा नहीं करेंगे। आज कैमुतक न्याय कहलाता है। तो तस्मात इस प्रकार से तो ज्ञान वाले और अज्ञान वाले दोनों ही प्रकृति का अधीन होने में समान फलित कहते हैं। तस्मात प्रकृति में आंति भूतानि, तो प्रकृति में आंति भूतानि निग्रह किम करिष्यति मम व अन्यस्य व। कहते हैं प्रकृति का अधीन, तस्मात प्रकृति के अधीन होकर के भूत उत्पन्न होते हैं। प्रकृति अपने स्वभाव के अधीन, स्वभाव को लेकर के ही व्यक्ति को जन्म होता है। पाप पुण्य को लेकर के व्यक्ति को जन्म होता है। तो सारे भूत प्रकृति के अधीन होकर के चलते हैं। यान्ति गच्छन्ति, प्रकृति को लेकर के गमन करते रहते हैं, प्रकृति को लेकर चेष्टा करते रहते हैं, प्रकृति को प्राप्त होते रहते हैं, प्रकृति को लेकर चेष्टा करते रहते हैं, गमन करते रहते हैं, व्यवहार करते रहते हैं। निग्रह किम करिष्यति, तो उसमें जब प्रकृति का अधीन हो गए, स्वभाव का अधीन हो गए तो निग्रह उसमें क्या करेगा, मेरा अथवा अन्य का निग्रह क्या करेगा, रोकना कैसे रोका जा सकता है। इस प्रकार से जब उसका परिवर्तन संग दोष को लेकर के, संग को लेकर परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ईश्वर तो, यदि ईश्वर सामने दिख जाएगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, सजग हो जाएगा। जैसे राजा के सामने हो जाने से अन्य जो मंत्री आदि है, प्रजा आदि है, सावधान हो जाती है, सचेष्ट हो जाती है। किंतु राजा नहीं दिखता है तब फिर कर्म करते रहते हैं, दूसरे जो उनको जो करना है वो करते रहते हैं। किंतु राजा के सामने होने पर फिर गलत कार्य नहीं कर पाते। उसी प्रकार से यदि ईश्वर सामने दिख जाता तो प्रजा कैसी गलत कार्य करती ही नहीं। किंतु ईश्वर दिखता नहीं है। शास्त्र ईश्वर के द्वारा प्रोक्त शास्त्र रखा हुआ है पुस्तक के भीतर, है ना, पुस्तक में, लेकिन वो यार इस प्रकार से उपदेश करने जाते नहीं कि तुम इस प्रकार से कर्म करो। नहीं मान, प्रकृति का मतलब ये है कि अब अपवाद हो जाता है। वो तो राजा थे, उसका एक अहंकार था कि मैं राजा हूँ, मेरे ऊपर शासन कौन कर सकता है। राजा को प्रकृति का अनुसार, लेकिन फिर बाद में उनको ज्ञान हो गया था उसमें, तो ये हो गया, पश्चाताप हुआ। ले तो मतलब ये है कि जो सामान्य इस नहीं, ज्ञान होने के पश्चात प्रकृति इस पर होगा, ज्ञान होने के पहले अरे प्रकृति इस पर नहीं हो सकता है।
शास्त्रीय व्यक्ति भी ज्ञान होने के बाद अपने में आरोप नहीं करता है, लेकिन जब भी व्यवहार करेगा प्रकृति गुणों को लेकर के व्यवहार होता है। जब भी कोई भी, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वीलोक में जन्म लिया है उसने, किसी जो लोक विशेष में रह रहा है तो प्रकृति के द्वारा ही कर्म करेगा। यानी पंचभूतों के द्वारा शरीर बना हुआ, तो वहीं पर तो शरीर को लेकर के, स्थूल शरीर को लेकर, सूक्ष्म शरीर को लेकर व्यवहार करता है। तो फिर प्रकृति से पार नहीं हो पाता। हाँ, उसकी दृष्टि में यही होता है कि मैं तो प्रकृति से परे हूँ, ज्ञान को लेकर के। वहाँ के व्यवहार तो जब भी करेगा प्रकृति को लेकर के व्यवहार करेगा, अज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। यहाँ पर तो स्वभाव को लेकर के वर्णन आता है, तो स्वभाव को, उसका स्वभाव ऐसा ही है, तो ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार सेवन करता रहता है। ज्ञानी अपने स्वभाव के अनुसार भजन पूजन करता रहता है, उपदेश करता रहता है। अज्ञानी अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता रहता है। एवं हाँ, उनका हाँ। अच्छा, जो डॉक्टर स्वामी, हाँ हाँ हाँ, अभी हाँ। अच्छा, वो अभी नहीं रहते हो। चले गए। मिशन के थे, मिशन में गए थे बाद में। हाँ, मालूम है। तो अब आगे कहते हैं, इस प्रकार से वर्णन किया। अब 34वें को लेकर कहते हैं, यदि सर्वो जंतुर आत्मनः प्रकृति सदृशम एवं चेष्टते नह च प्रकृति शून्य कश्चिदस्ति। यहाँ पर पूर्व पक्ष कहता है, यदि सारे जंतु अपनी प्रकृति के अधीन होकर के प्रकृति सदृश ही चेष्टा करते हैं, प्रकृति शून्य कोई भी नहीं है, तब तो कहते हैं न च प्रकृति शून्य कश्चिदस्ति, प्रकृति शून्य कोई हो ही नहीं सकता। अतः तो पुरुष कारस्य विषय अनुपत्ति, तो कहते हैं पुरुषार्थ, पुरुष के द्वारा किया गया 14 पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो 4 जो पुरुषार्थ हैं, तो पुरुषार्थस्य, पुरस्कार से, पुरुष के द्वारा किया गया पुरुषार्थ, वो तो उस पुरुषार्थ के विषय की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार प्रवृत्त हो रहा है, प्रकृति का अधीन होकर कार्य कर रहा है। तो जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। पर जब पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती तो कहते शास्त्र अनर्थक के प्रति प्राप्त इदम उच्चते, शास्त्र में शास्त्र है ना, शास्त्र कहता है पुरुषार्थ करिए, पुरुषार्थ के द्वारा तुम मोक्ष फल की प्राप्ति कर लोगे। तो शास्त्र अनर्थ की प्राप्ति हो जाने पर इदम, शास्त्र के भी अनर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। शास्त्र कहता है ये कार्य मत करो, ये कार्य मत करो, ये कार्य करो और ये कार्य मत करो, ऐसा उपदेश करता है। वो भी अर्थ वाला नहीं रहेगा, सार्थक नहीं रहेगा, निरर्थक हो जाएगा। शास्त्र कैसे अनर्थक की प्राप्ति, शास्त्र के अनर्थक की प्राप्ति हो जाने पर इदम उच्चते, यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त होता है। सारे व्यक्ति भूत समुदाय है प्रकृति का अधीन होकर के लौकिक अथवा वैदिक जो पुरस्कार विषय है उसका अभाव हो जाने से विधि निषेध कैसा हो जाएगा, अनर्थक हो जाएगा। विधि निषेध है ना जो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार प्रवृत्त हो रहा है, तो जो वेद में आया विधि निषेध, उसकी निवृत्ति, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। जब प्राप्ति नहीं हो रही तो फिर वही व्यक्ति अपने आप ही मनमानी ढंग से आचरण करने लगेगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसको लेकर कहते हैं, क्योंकि प्रकृति से शून्य कोई हुआ नहीं है, स्वभाव से कोई शून्य हुआ नहीं, फिर व्यक्ति का पुरुषार्थ कैसा विफल हो जाएगा। जब पुरुषार्थ विफल हो गया, पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो रही, तो शास्त्र से जो उपदेश करता है पुरुषार्थ करो, ऐसा कार्य करो, उसकी अनंत की प्राप्ति हो गई। तो अनंत की प्राप्ति हो जाने पर इदम उच्चते, इसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं इंद्रियस्येन्द्रियास्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनौ। तो यहाँ पर कहते हैं इंद्रिय का, इंद्रिय के अर्थ में इंद्रिय अपने अपने विषय में, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, ये अपने अपने विषय में राग द्वेष से होकर के अवस्थित रहती हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय अपने अपने विषय में राग द्वेष से युक्त रहती हैं, राग द्वेष से
चक्षु रूप का ही दर्शन कर सकती है, चक्षु सुन नहीं सकती, मात्र देख सकती है। श्रोत इंद्रिय सुन सकती है, बोल नहीं सकती। बाकी इंद्रिय बोल सकती, सुन नहीं सकती। त्वचा इंद्रिय स्पर्श कर सकती है और अन्य कार्य नहीं कर सकती। तो कहती इंद्रिय अपने अपने विषय में राग द्वेष से कैसे हो जाते हैं, स्थित रहते हैं। राग द्वेष अवश्यम भाव नहीं है, राग द्वेष व्यवस्था तो कार्य कर दिया, राग द्वेष से अवश्यम भाव नहीं, राग द्वेष से युक्त रहती हैं। तयोर न वशम अगच्छेत, कहते हैं जो व्यक्ति जो राग द्वेष के अधीन नहीं रहता है, राग द्वेष के अधीन जो नहीं रहता है, ये दोनों राग द्वेष कैसे मोक्ष मार्ग में परिपंथनी है। मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति हो रही है जिसकी, उसके लिए राग द्वेष से विरोधी है, शत्रु है। परिपंथनम करते हैं शत्रु। तो राग द्वेष से जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त है उसके लिए राग द्वेष कैसे हैं, शत्रु है। तो जो व्यक्ति राग द्वेष से ग्रसित नहीं होता है, राग द्वेष के अधीन नहीं होता है, तो वो मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि राग द्वेष कैसे मोक्ष मार्ग के प्रतिबंधक हैं, शत्रु हैं, द्वेषी है। अब राग द्वेष पूर्वक ही व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। जब राग द्वेष व्यक्ति ने करना बंद कर दिया, तो फिर वो उसको बंधन की प्राप्ति नहीं होती, अतः मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है। निष्काम कर्म करता रहता है, निष्काम कर्म करके हाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, परमात्मा की प्राप्ति हो गया तो ठीक है, नहीं प्राप्ति हो तो ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं इंद्रियस्यार्थे सर्वेन्द्रियाणाम अर्थे शब्दादि विषये इष्टे रागो अनिष्टे दोषे इति एवं प्रति इंद्रियार्थे राग द्वेषो अवश्यम भावनौ। तो यहाँ पर कहते हैं इंद्रिय के अर्थ में, इंद्रिय से अर्थ यानी अपने अपने विषय में, इन सर्वेन्द्रियाणाम सारी इंद्रियों के अर्थ में, इन शब्दादि विषय में, 5 जो ज्ञान इंद्रिय हैं अपने अपने विषय में, कर्मेंद्रिय अपने अपने विषय में। इष्ट वस्तु में राग हो जाता है, अनिष्ट वस्तु में द्वेष हो जाता है। वही इंद्रिय कहते हैं जो अपने लिए अभिष्ट वस्तु मिल गई उसमें राग हो जाता है। ऐसे अच्छा रूप दिख गया तो राग हो गया, खराब रूप दिखा तो द्वेष हो गया, हो ही जाता है ना। अच्छा माल मिला तो राग हो जाता है, खराब माल मिला तो द्वेष हो जाता है। इस प्रकार से जैसे भिक्षुक भी है, जहाँ पर अच्छी भिक्षा मिलती वहाँ पर चले जाते हैं, जहाँ पर अच्छी भिक्षा नहीं मिलती वहाँ पर भिक्षा लेने भी नहीं जाते। इस प्रकार से तो आगे कहते हैं सारी इंद्रियों का अपने अपने अर्थ में इष्ट में राग हो जाता, अनिष्ट में दोष हो जाता। इस प्रकार से प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय में राग द्वेष वाली हैं, अवश्य भावनी वाली हैं, अवश्य रूप से राग द्वेष से युक्त होकर के प्रवृत्त होती है। तत्रयम, उसमें कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, यहाँ पर कहते हैं जब प्रत्येक विषय में विभाग के द्वारा दोनों में से राग में अथवा द्वेष में अंतर एक का आवश्यक तो मान लेने पर, तो पुरुषार्थ का अभाव हो जाने से पुरस्कार विषय के अभाव की प्रयुक्ति के माध्यम से प्राप्त दोष को किस प्रकार से निवृत्त किया जा सकता है, क्योंकि अब पुरुषार्थ की प्राप्ति हो नहीं रही तो इस दोष की निवृत्ति कैसे होगी, समाधान कैसे होगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं तत्र अयम पुरस्कारस्य शास्त्रस्य च विषय उच्यते। तो यह जो है, जब कोई ना कोई इंद्रिय अपने अपने विषय में राग वाली होगी या तो द्वेष वाली होगी, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं अयम यह पुरुषार्थ, पुरुष के द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का, शास्त्र के द्वारा विधान किया गया अर्थ का विषय उच्यते। तो ये विषय उच्यते क्या कहते हैं, तो शास्त्र अर्थे प्रवृत्त है पूर्वम एवं राग द्वेष वशम न अगच्छेत। जो व्यक्ति प्रयत्न करता रहता है, पुरुषार्थ करता रहता है, शास्त्र के विषय में चिंतन करता रहता है, शास्त्र के अर्थ का सेवन करता रहता है, शास्त्र में वर्णन कर लिया कि भाई राग द्वेष नहीं करना चाहिए, निष्काम कर्म करते रहना चाहिए, तो निष्काम कर्म का ही फल रहता है, पुरुषार्थ का ही फल है। राग द्वेष से युक्त होकर के तो ठीक है, राग द्वेष से युक्त होकर इंद्रिय रहती हैं, लेकिन वहाँ पर जब व्यक्ति जब निष्काम कर्म करने लगता है तो राग द्वेष कैसे हो जाते हैं, निवृत्त होने लगते हैं। तो पुरस्कार का और शास्त्र के अर्थ का विषय उच्चते, वो वहीं पर ही जहाँ पर
कहाँ पर? जहाँ पर राग द्वेष से होकर के इंद्रिय प्रवृत्त होती हैं, वहीं पर एक न एक के अधीन होती हैं इंद्रियाँ, राग के अधीन हो या तो द्वेष के अधीन हो। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर वहीं पर है राग द्वेष के अधीन होने वाली इंद्रियों में ही पुरुषार्थ का और शास्त्र के अर्थ का विषय कहा जाता है। शास्त्र के अर्थ में प्रवृत्त वाला व्यक्ति, शास्त्र के विषय में जो प्रवृत्त हो गए ऐसे व्यक्ति का पूर्व में पहले से ही राग द्वेष वशम न गचेत है, उसने राग द्वेष करना बंद कर दिया था, राग द्वेष के अधीन नहीं होता। राग द्वेष के अधीन नहीं होता तो उसकी जो प्रवृत्ति होती है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? अरे निष्काम वाली होती है। निष्काम वाली होने से बस में नहीं आता, राग द्वेष के अधीन नहीं आता तो मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है, वही पुरुषार्थ हो गया। तो यह ही पुरुषस्य प्रकृति ही सा रागद्वेष पुरः सर एव स्वकार्ये पुरुषं प्रवर्तयति ततः स्वधर्म परित्याग पर धर्मानुष्ठानं च भवति। जो प्रकृति है, पुरुष की प्रकृति, पुरुषस्य पुरुष की प्रकृति सब रागद्वेष पूर्वक ही अपने अपने कार्य में, स्वकार्य में पुरुष को लगाती है, पुरुषं प्रवर्तयति, पुरुष को लगा देती है। तथा उसी काल में व्यक्ति जो पुरुष की प्रकृति है राग द्वेष पूर्वक ही अपने कार्य में लगा देती है, पुरुष को प्रवृत्त कर देती है। तथा उसी काल में वह पुरुष स्वधर्म परित्यागा, अपने धर्म का परित्याग कर देता है, परम धर्म अनुष्ठानम च भवति, और दूसरे के धर्म का सेवन कर लेता है। राग द्वेष पूर्वक ही व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वह पुरुष की प्रवृत्ति उसमें चली जाती है राग द्वेष पूर्वक किसी न किसी में, तो स्वधर्म का त्याग कर देता है, विपरीत चला जाता है तो वो पर धर्म का सेवन कर लेता है। ये शास्त्र से भटक गया, शास्त्र से भटक गया तो स्वभाव के अधीन होकर के दूसरे के धर्म को, अपने धर्म को त्याग करके दूसरे के धर्म को स्वीकार कर लेता है। ऐसे भूतों की पूजा नहीं करना चाहिए, व्यक्ति भूतों की पूजा करने चाहता रहता है कि नहीं? यहाँ से जो मरे हुए मुर्दे पड़े रहते हैं ना, तो वहाँ पर व्यक्ति बहुत जाते हैं, तो भूत ही तो है वो। मुर्दे के पास में जाना मतलब भूतों की उपासना करना, तो भूतों की उपासना नहीं करना चाहिए। स्वधर्म का त्याग कर देता है, पर धर्म अनुष्ठानम च भवति, पर धर्मों का सेवन कर लेता है। यदा पुनः राग द्वेषौ तत्प्रतिपक्षेण नियमयति तथा सा दृष्टि एव पुरुषो भवति। जब व्यक्ति पुनः कहता राग द्वेष को प्रतिपक्ष रूप से मान लेता है, ये राग द्वेष करना मेरे लिए हानिकारक है, राग द्वेष करना मेरे लिए कैसे हानिकारक है, प्रतिपक्षी शत्रु से मान लेता है। तो शत्रु से जब नियमन कर लेता, निश्चय कर लेता है, तब उसी काल में सादृष्टि वाला हो जाता है। सादृष्टि ही पुरुषो भवति, राग द्वेष को उसने छोड़ दिया, अब शास्त्र पूर्वक कार्य करता है तो सादृष्टि वाला हो जाता है। पुरुष शास्त्र दृष्टि को आलम्बन लेकर कार्य करता रहता है। ना प्रकृति वसा, वह व्यक्ति प्रकृति का अधीन, स्वभाव के अधीन नहीं होता। यानी यहाँ पर कहते हैं मिथ्या ज्ञान, टीका में आया है, कहते हैं मिथ्या ज्ञान निबंधनहु ही राग द्वेषौ तत् प्रतिपक्षत्वं विवेक विज्ञानस्य मिथ्या ज्ञान विरोधित्वात् अवधेयम। मिथ्या ज्ञान के अधीन होकर के, इसके अधीन होकर के, मिथ्या ज्ञान के अधीन होकर के राग द्वेष होते हैं, तो उसके जो राग द्वेष कहते हैं प्रतिपक्षत्वम, विवेक विज्ञान के प्रतिपक्षी भूत हैं। राग द्वेष कैसे हैं? विवेक विज्ञान के प्रतिपक्षी भूत हैं। तो मिथ्या ज्ञान विरोधित, अब विवेक ज्ञान कैसे मिथ्या ज्ञान का विरोधी है? विवेक विज्ञान मिथ्या ज्ञान का विरोधी है। जब उसको शास्त्रीय ज्ञान हो जाता है और राग द्वेष पूर्वक, मिथ्या ज्ञान पूर्वक ही होते हैं, विवेक विज्ञान के द्वारा मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। तो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर वह व्यक्ति राग द्वेष नहीं करता, शास्त्रीय दृष्टि को आलम्बन लेकर के कर्म करता रहता है, इसलिए वह प्रकृति का अधीन नहीं होता, स्वभाव का अधीन नहीं होता। तस्मात् तयोः राग द्वेषयोर वशं न गच्छेत्। शास्त्रीय दृष्टि वाला जब हो जाता है पुरुष, राग द्वेष वाला नहीं होता, राग द्वेष का अधीन नहीं होता। यतस्तौ ही अस्य पुरुषस्य परिपन्थनौ श्रेय मार्गस्य विघ्न कर्तारौ तस्करौ इत्यर्थः। क्योंकि राग द्वेष हैं पुरुष के लिए, पुरुष के परिपन्थनों श्रेय मार्ग के विघ्न करने वाले करता हैं। राग द्वेष कैसे हैं? ये पुरुष के पुरुषार्थ, जो परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के लिए, इस पुरुष के मोक्ष की प्राप्ति के लिए परिपन्थनौ राग द्वेषौ श्रेय मार्ग यानी मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग के विरोधी हैं, विघ्न करने वाले हैं। और राग द्वेष तस्कर के समान है, जैसा तस्कर चोर व्यक्ति
धन को चोरी कर लेता है, उस जिसके पास में धन है उसका वो शत्रु कहलाता है। तो उसी प्रकार से ये शत्रु है, श्रेय मार्ग के विघ्न करने वाले हैं और राग द्वेष, इसलिए राग द्वेष को वो नहीं करता। अर्थात राग द्वेष करना बंद कर देता है। शास्त्रीय दृष्टि को अवलंबन लेकर के निष्काम कर्म करने से वो राग द्वेष के यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करने से राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर का भजन करने से राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर का चिंतन करने से राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। निरंतर भजन करने से राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं और कामना से रहित कर्म करने से भी राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है और आत्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। ऐसा कर्म करने वाले व्यक्ति कैसे हो जाता है, राग द्वेष से रहित होकर मोक्ष मार्ग रूप फल की प्राप्ति कर लेता है ना। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पाठ कल करेंगे।